ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे डे 2 के सेशन 3 के बारे में, जो है भविष्य की घटनाओं और संभावनाओं का पता लगाना। हमने अभी तक देखा कि हम रिकॉर्ड्स में पास्ट में जा सकते हैं और प्रेजेंट में जा सकते हैं और फ्यूचर में भी जा सकते हैं। पास्ट में जाने का मतलब क्या है, इसको हमने समझा, और अब हम समझेंगे कि फ्यूचर में जाने की जब हम बात करते हैं तो उससे हमारा असली मतलब क्या है और आकाशिक रिकॉर्ड्स किस तरह से हमको हमारे फ्यूचर की बातें बताते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स केवल अतीत और वर्तमान तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि ये आत्मा की ऊर्जा की गति और जो वर्तमान कंपन है, जो अभी एनर्जी वाइब्रेशंस हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उसके आधार पर भविष्य की संभावनाओं की झलक भी देते हैं। यह कोई पक्का भविष्य नहीं होता, बल्कि ऊर्जा की वह संभावनाएं हैं जो आपकी आज की सोच, निर्णय और कर्मों से आकार लेती है। भविष्य की संभावनाओं को समझने की मूल बातों को अगर समझेंगे तो भविष्य एक कोई फिक्स्ड लाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिक्स ऐसा ही है और यही होने वाला है, बल्कि संभावनाओं का नेटवर्क है, एक सिमुलेशन है। आप इसको ऐसे समझो, कोई डिसीजन लेना था, वहां आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो यस या फिर नो। जब आप यस का डिसीजन लेते हो तो आप यहाँ की लाइन आगे बढ़ेगी, और जब आप नो का डिसीजन लेते हो तो आपकी यहाँ की लाइन आगे बढ़ेगी। अब इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन और आ सकते हैं, हो सकता है यस और दूसरा नो। अब आपने हाँ नो चुन लिया तो दूसरी लाइन आगे बढ़ेगी। तो एक कोई फिक्स रेखा नहीं है, बल्कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ही एक नया नेटवर्क बनता है, एक नई संभावनाएं बनती हैं। आकाशिक क्षेत्र हमें यही दिखाता है कि यदि आप अपनी वर्तमान ऊर्जा को वैसे ही बनाए रखें तो कौन से संभावित मार्ग हमारे सामने आ सकते हैं। यह ज्योतिषीय भविष्यवाणी की तरह निश्चित नहीं होती, बल्कि यदि ऐसे चले तो आगे ये हो सकता है, ऐसी जानकारी ही देता है। उदाहरण अगर देखिए कि यदि कोई पूछता है कि मुझे अगले साल प्रमोशन मिल सकता है क्या, और आकाशिक रिकॉर्ड्स उसको कैसा उत्तर देते हैं। यदि आप अगले 3 महीनों तक आत्मविश्वास के साथ अपने सभी निर्णय लेते हैं और अपने वरिष्ठ से संवाद स्पष्ट रखते हैं, अपने सीनियर से क्लियर कम्युनिकेशंस रखते हैं, तो 80% संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रमोशन मिल जाएगा। कोई प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन जैसा आप अभी अपनी ऊर्जा को रखोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके फ्यूचर का निर्माण होगा। यही आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको समझाते हैं। तो प्लीज आकाशिक रिकॉर्ड्स में जब आप फ्यूचर में जाते हैं तो क्वेश्चंस को बहुत सही से पूछिए, और जो भी आंसर्स आपको मिल रहे हैं उसको समझने की कोशिश भी कीजिए। ऊर्जा की जो आपकी वर्तमान स्थिति है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसका मूल्यांकन करते हैं। अपने विचार, भावनाएं, विश्वास और कंपन आपकी दिशा, आपके जो भविष्य हैं उनकी दिशा को निर्धारित करते हैं। रिकॉर्ड्स में यह देखा जा सकता है कि कौन से लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जैसे मैं योग्य नहीं हूं, ऐसे कौन से बिलीव्स हैं, या कोई अनजाने कार्मिक पैटर्न्स जो आपको किसी संभावित सफलता से रोक रहे हैं। ये आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाकर के देख सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो एक साधक भविष्य में विवाह की संभावना जानना चाहता है। किसी को जानना है कि फ्यूचर में उसकी मैरिज होने की क्या चांसेस है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह आत्मसंकोच, अविश्वास और पुराने रिश्तों की जो उसकी यादें हैं उससे बंधा हुआ है। जब तक ये ऊर्जा क्लियर नहीं होती तब तक विवाह में विलंब होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी वो किसी और के बारे में सोच रहा है, तो उसको छोड़ करके किसी और से शादी होना वो तो संभव ही नहीं है, और अगर होती भी है तो उसके लिए लाभदायक नहीं है। फ्यूचर ट्रेंड्स को समझने की टेक्निक समझते हैं। आकाशिक क्षेत्र में जब भी भविष्य की संभावनाएं देखना चाहते हैं तो इन टेक्निक्स का यूज आप कर सकते हो, उनकी सहायता आप ले सकते हो। सामूहिक ऊर्जा धाराओं को महसूस करना, जैसे नौकरी है, संबंध है, स्थान परिवर्तन है, इनमें कौन सी दिशा सक्रिय हो रही है उसको महसूस करें। विकल्पों की तुलना करें, आपको जो भी ऑप्शंस मिल रहे हैं उसको कंपेयर करें।
यदि आप दो निर्णयों पर सोच रहे हैं तो दोनों में संभावित परिणाम आप रिकॉर्ड्स में देख सकते हो। जैसे कि अगर आपको डिसीजन लेना है कि मुझे 12th में या 12th के बाद इंजीनियरिंग करनी है या फिर कॉमर्स में आगे बढ़ना है, या मुझे कोई और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आप इन तीनों क्वेश्चंस को लेकर के रिकॉर्ड में जा सकते हैं और आंसर देख करके आ सकते हैं। तो आपको एक बेटर मार्गदर्शन मिल जाएगा। और फिर अपने गाइड से प्रश्न भी पूछें, यदि मैं यह कदम उठाऊं तो क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है, क्या संभावना है, ये उनसे पूछें और फिर वापस आएं। अब आप देखोगे कि जो भी फ्यूचर है वो संकेतों के रूप में आपको आंसर मिलता है। तो संकेत किस तरह से आपके रूप में आ सकते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को दृश्य संकेत मिलते हैं, जिसको बोलते हैं विजन्स, उनको मिलता है। जैसे किसी सभा में भाषण देना या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस का दृश्य। अगर कॉर्पोरेट ऑफिस का दृश्य आ रहा है और आपका क्वेश्चन ये था कि क्या आपको नौकरी मिलेगी, तो आंसर है कि हाँ, आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आपका क्वेश्चन ये था कि क्या आप कभी नेता बन पाओगे और आप देख रहे हो कि आप सभाओं में भाषण दे रहे हो, तो इसका आंसर हाँ हो सकता है। लेकिन ये आपकी अभी की जो भी एनर्जी वाइब्रेशंस है उस पर ही आंसर आ रहा है। कुछ को महसूस हो सकता है, फीलिंग्स हो सकती है, जैसे ठंडी हवा, तेज धड़कन या शांत ऊर्जा, जो किसी भविष्य की स्थिति की ओर संकेत दे सकती है। इसको आप एनालाइज कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। और कई बार प्रतीकों के रूप में, सिंबल्स के रूप में भी जानकारी मिलती है। जैसे कि रास्ते में आई बंद सड़क, जो देरी का संकेत दे सकती है। अब आप देख करके आए, अब आपको निर्णय लेना है, तो भविष्य के निर्णय कैसे लें। आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो केवल आपको बताना नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है ये आपको बता दिया और रिकॉर्ड्स का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, बल्कि आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है वो क्षमता आपको देना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। यदि आप जान जाते हैं कि किसी मार्ग पर संकट है तो आप उसको बदलने की शक्ति रख सकते हैं, उसको बदलने की कोशिश कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स इसीलिए कभी भी भविष्य को अटल नहीं मानते। वे आपको दिशा दिखाते हैं, विकल्प सुझाते हैं और आप पर भरोसा करते हैं कि आप आत्मा के अनुसार अब सबसे अच्छे निर्णय ले सकते हैं। डे 2 के सेशन 3 में हमने क्या समझा? भविष्य की संभावना कोई जादू नहीं है, बल्कि आत्मा की चेतना और वर्तमान ऊर्जा का ही विस्तार है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको भविष्य की दिशा में जागरूक और सशक्त बनाते हैं। वे ना तो डर दिखाते हैं ना ही भ्रम दिखाते हैं, बल्कि वह बताते हैं कि आप कहाँ हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। याद रखें, हर भविष्य बदल सकता है जब आप आज सही ऊर्जा चुनेंगे तब। क्या आप तैयार हैं अपने संभावित भविष्य को आत्मा की नजर से देखने के लिए और उसको संवारने के लिए? यदि हाँ, तो हमको कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और 5 मिनट का ब्रेक लेकर या जब भी आप तैयार हों तब समय लेकर के एक 20 से 25 मिनट के मेडिटेशन के लिए बैठें। ये मेडिटेशन इस वीडियो के एंड में स्टार्ट होगा। आप इस मेडिटेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत डिटेल से कर सकते हैं और आपको क्या अनुभव होता है उसके बारे में जरूर बताइएगा।